सारी पाप करने की प्रवृत्ति समूल नष्ट हो जाती है। और भगवान की भक्ति मतलब उनका नाम, वासुदेव परायण। भगवान वासुदेव का नाम का यदि कोई आश्रय ले ले तो भैया हृदय से सारे पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के साथ साथ ही अंधकार दूर चला जाता है। हाँ कि ना? अंधकार को हटाने के लिए कोई प्रचेष्टा करनी पड़ती है। सूर्योदय पूरा भी होने की आवश्यकता नहीं, केवल मात्र आभास से ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत भजन, भगवत भक्ति का ऐसा प्रभाव है। भगवत भक्ति के होने मात्र से ही, साधन भक्ति में ही क्लेश अग्नि और शुभदा, जो गोस्वामी बात कहते हैं, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति, अनर्थ इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। कोई उदाहरण है तो बहुत तगड़ा उदाहरण है। ये उदाहरण अजामिल के प्रसंग के द्वारा मानो हमें भगवान नाम की निष्ठा स्थापित करने के लिए बतलाया है। कान्य कुब्जे द्विजे क्वचित दासीपति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। बड़े ध्यान से सुनो। कान्यकौब्ज, कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? क्या नाम था? पीछे वाले सुनने के नहीं? क्या नाम था? अजामिल नाम का ब्राह्मण था। बड़ा ही सदाचार संपन्न, नामना बड़ा सदाचार संपन्न था और बड़ा बुद्धिमान भी। ब्राह्मण की सारी क्रियाओं में निष्णात था, अपने पिता की आज्ञा पालन करता था और घर में जो पत्नी थी, पत्नी भी बड़ी ही पति सेविका। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पिताजी की आज्ञा से जंगल में फल फूल समिधा लाने के लिए गया और वहां जंगल में उसने एक खराब दृश्य देखा। क्या देखा? वहां पर उसने देखा एक शूद्र और एक वैश्या वहां विवस्त्र होकर के आपस में मिल रहे थे और उस दृश्य को देख करके अजामिल अपनी नजर नहीं हटा पाया। यद्यपि बहुत ज्ञानवान है, बहुत बुद्धिमान है, विवेकी है, लेकिन उस दृश्य मानो वो दृश्य अजामिल की आंखों में एक फोटो की तरह पूरा कैप्चर हो गया और वहां से घर तो आ गया लेकिन दिमाग में वही चिंतन चल रहा है। आप देखो आज के समय पर इतना ज्यादा जो व्यभिचार बढ़ रहा है उसका मूल कारण ये आंखें ही है। आज के समय पर इंटरनेट पर कई तरह के कंटेंट उपलब्ध है और जो कि सभी बच्चों के लिए, सभी आयु के लिए सुलभ है और उन चीजों को देखने के लिए भगवान ने गीता में स्पष्ट वर्णन किया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधा विजायते। भगवान कहते हैं किसी वस्तु को, जैसे उदाहरण से समझिएगा, रास्ते में आते वक्त मार्केट में कोई बढ़िया सी साड़ी देखी, पसंद आ गई, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। अब आकर बैठ तो गए कथा में और मनी मन चिंतन चल रहा है साड़ी का। आने वाली है शादी, वो ही साड़ी पहनूंगी तो सब मेरे को ही देखेंगे। पैसे नहीं है, पैसे का जुगाड़ कैसे